आज हम बात करते हैं सीपीआर के बारे में, जिसे हम कार्डियोपुल्मोनरी रिससिटेशन कहते हैं। हमारा दिल एक अद्भुत अंग है। यह हमारे लिए हर दिन हर सेकंड में कड़ी मेहनत करता है और हमारे शरीर की हर कोशिका में रक्त और ऑक्सीजन पहुंचाता है। लेकिन जब अचानक हृदय गति रुक जाती है और रक्त प्रवाह बिना किसी हस्तक्षेप के बंद हो जाता है, तो मस्तिष्क महत्वपूर्ण होता है अंग और हमारा दिल मरना शुरू हो जाएगा। सीपीआर व्यक्ति के जीवित रहने का एकमात्र मौका है। मस्तिष्क क्षति 4 मिनट के भीतर शुरू हो जाएगी और 10 मिनट के बाद मस्तिष्क क्षति अपरिवर्तनीय हो जाती है। एक जीवन को बचाने की शक्ति वास्तव में आपके हाथों में है। सीपीआर प्रदर्शन 2 पूरा करता है महत्वपूर्ण चीजें। मस्तिष्क को जीवित रखने के लिए एक संपीड़न ऑक्सीजन युक्त रक्त को मस्तिष्क में ले जाता है और 2 संपीड़न रक्त और ऑक्सीजन को हृदय की मांसपेशियों में ही ले जाते हैं, ताकि आपके द्वारा संपीड़न शुरू करने के बाद एक झटके के बाद सामान्य विद्युत लय को फिर से शुरू करने का सबसे अच्छा मौका हो। आप एक कृत्रिम पंप बना रहे हैं और प्रत्येक अच्छे प्रभावी के साथ दिल का काम मैन्युअल रूप से कर रहे हैं। संपीड़न आप सिस्टम में दबाव बना रहे हैं जो रक्त को हृदय के चारों ओर और मस्तिष्क तक ले जाएगा। रक्त को सीपीआर के साथ चलने में समय लगता है, इसलिए दबाव बनाने के लिए जोर से धक्का देना और तेजी से धक्का देना बहुत महत्वपूर्ण है। जो रखता है मस्तिष्क में जाने वाले रक्त को कम से कम 2 इंच नीचे धकेलने से हृदय को निचोड़ने की अनुमति मिलती है और रक्त बाहर निकलने के लिए 100 से 120 संपीड़न प्रति मिनट की दर से रक्त पंप करना आवश्यक है। आइए देखें कि जब हम अपने हाथ हटाते हैं तो क्या होता है। छाती का रक्त मस्तिष्क की ओर बढ़ना बंद कर देता है। यही कारण है कि यदि आप सांस लेने के लिए अपने हाथों को छाती से हटा रहे हैं या रोल स्विच कर रहे हैं, तो छाती से समय कम करना महत्वपूर्ण है। देखें कि क्या होता है जब हम पर्याप्त रक्त को गहरा धक्का नहीं देते हैं, मस्तिष्क तक नहीं पहुंचता है। वही सच है अगर हम पर्याप्त तेजी से धक्का नहीं देते हैं। तो क्या होता है जब हम बहुत तेजी से धक्का देते हैं तो दिल के पास रक्त से भरने का समय नहीं होता है, इसलिए पर्याप्त रक्त पंप नहीं होता है। देखें कि क्या होता है जब हम शरीर को डिकम्प्रेस नहीं होने देते और छाती को पूरी तरह से सिकुड़ने नहीं देते। हृदय को रक्त से भरने का मौका नहीं मिलता है, इसलिए कोई रक्त पंप नहीं होता है। इसलिए याद रखें कि संपीड़न देने का मुख्य उद्देश्य ऑक्सीजन युक्त रखना है। मस्तिष्क को जीवित रखने के लिए हृदय के भीतर और मस्तिष्क तक रक्त प्रवाहित हो रहा है। यदि पसलियां टूटती हैं तो हमें जोर से धक्का देना चाहिए और छाती के केंद्र में तेजी से धक्का देना चाहिए। ठीक है, जो ठीक नहीं है वह है मस्तिष्क को ऑक्सीजन की कमी से मरने देना। इसलिए याद रखें, आप उनकी एकमात्र आशा हैं जो आप कर सकते हैं, और जब तक चिकित्सा सहायता नहीं आती है या कोई एड मौजूद नहीं है, तब तक आप इसे कर सकते हैं। हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें।